एक गांव में किशोर नाम का युवक रहता था। किशोर के स्वभाव में एक कमी थी, वह केवल बातें बनाना जानता था। उसे अपने विचारों पर बहुत गर्व था और वह सोचता था कि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ बोलने की जरूरत है, परंतु उसका काम बोलने जितना प्रभावी नहीं थे। किशोर का दिन लोगों को ज्ञान देने में बीतता था। वह गाँव के चौपाल में बैठकर यह कहता, हम सबको मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। गाँव वाले उसकी बातें सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि किशोर सिर्फ कहता है, करता कुछ नहीं। एक दिन गांव नदी का पानी अचानक सूखने लगा और खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान थे क्योंकि उसके पास पानी की कमी होने लगी और फसलें बर्बाद होने लगी। सभी गांव वाले इस समस्या पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। किशोर ने हमेशा की तरह जोर से कहा, हमें मेहनत करनी चाहिए और इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। तभी गाँव के बुजुर्ग ने पूछा, तो किशोर, क्या तुम इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कुछ करोगे? किशोर असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि सिर्फ मैं बोलता हूँ, करता कुछ नहीं। लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी। उस रात किशोर को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि क्यों लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उसने खुद से सवाल किया, क्या सिर्फ बोलने से सच में बदलाव आ सकता है? तब वो खुद नहीं करेगा, लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। किशोर ने अगले दिन अपनी दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह सबसे पहले खुद को बदलेगा। किशोर ने गांव की समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाई। उसने पुरानी किताबों और बुजुर्गों से सलाह लेकर यह साझा किया कि अगर नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया जाए तो समस्या हल हो सकती है। उसने खुद इस काम को शुरुआत की। किशोर जल्दी उठता और गाँव के पास लकड़ियाँ और पत्थर लाता। वह अकेले ही बांध बनाने में जुट गया। गाँव वाले इसे देखकर हैरान थे। जो किशोर सिर्फ बातें बनाना जानता था, वह अब चुपचाप काम कर रहा था। धीरे धीरे गांव के कुछ युवकों ने उनका साथ दिया। किशोर ने उन्हें प्रेरित किया, लेकिन इस बार उसने भाषण नहीं दिया, बल्कि काम करके दिखाया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद बांध बनकर तैयार हो गया। बारिश का पानी अब नदी में जमा होने लगा और खेतों तक पहुंचने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव वाले ने किशोर को धन्यवाद दिया और उसकी मेहनत की सराहना की। और गाँव के लोग किशोर की बातें ध्यान से सुनते थे, लेकिन इस बार उसकी बातों में अनुभव और सच्चाई थी। किशोर ने यह सीख लिया था कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी है। किशोर अब एक आदर्श बन चुका था। उसने सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर बदलाव लाया।